नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं इस क्लास में बात करने वाला हूं बिहार बोर्ड 12th क्लास 2026 के लिए हिस्ट्री का 50 टॉप लेवल का प्रश्न, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप सभी को इस क्लास का फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप सभी को सपना है 480 प्लस नंबर लाने का, टॉपर बनने का सपना है, तो हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। 62 053 59 455 पे संपर्क कर लीजिए और टॉपर नोट्स प्राप्त कर लीजिए। टॉपर नोट्स पढ़ने के बाद आपको हर हाल में क्या है तो 480 पार करना कोई नहीं रोक सकता है। तो अभी ऑफर चल रहा है, ऑफर का आप लोग फ़ायदा उठाएंगे। चलिए बिना देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले नंबर प्रश्न हम चर्चा करते हैं। पहला नंबर प्रश्न करें कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल को क्या होता है भारत का निर्माता कहा जाता है, तो इसके राइट आंसर पड़ेगा। तो एक नंबर प्रश्न का राइट आंसर पड़ेगा। तो लॉर्ड क्या हो तो वेलेल्जी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लॉर्ड वेलेल्जी, मतलब कि इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दो नंबर प्रश्न करिए बक्सर का युद्ध कब हुआ था। क्या रखिए बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर पड़ेगा। तो दो नंबर प्रश्न का राइट आंसर पड़ेगा। तो 1764 में कब हुआ था मेरे रसगुल्ले? 1764 मतलब कि से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दो तीन नंबर प्रश्न करके अखिल भारतीय क्या होता है ट्रेड यूनिट क्या होता है यूनाइटेड कांग्रेस की क्या होता है स्थापना कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर पड़ेगा। तो टॉप लेवल का प्रश्न तीन नंबर प्रश्न का राइट आंसर पड़ेगा। तो 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में, मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और चार नंबर प्रश्न करिए दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने किया था, तो इसका राइट आंसर पड़ेगा। तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बता दो, अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा। क्या हो तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर क्या हो तो ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ से आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और पाँच नंबर प्रश्न क्या करें, पाँच नंबर प्रश्न हमारे टॉप लेवल का प्रश्न हमारे करके क्योंकि क्या होता है इंडिया क्या होता है आंदोलन के समय क्या होता है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर पड़ेगा। तो टॉप लेवल का प्रश्न पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, या क्या होता है सीतारामैया, या क्या होता है सरदार पटेल, तो इसका राइट आंसर पड़ेगा। तो पाँच नंबर प्रश्न का राइट फिर कि वर्नाकुलर क्या होता है प्रेस एक्ट क्या होता है किसने लागू किया था, तो इसका राइट आंसर पड़ेगा। तो छः नंबर प्रश्न का राइट आंसर पड़ेगा। क्या होता है टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बताएंगे लॉर्ड लीडर ने किया था, मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और छः नंबर प्रश्न करेंगे, सॉरी सात नंबर प्रश्न करके महाजन पद काल में कब से कब क्या होता है मनाया जाता है करके महाजन पद काल कब से कब माना जाता है, तो इसका राइट आंसर पड़ेगा। तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बता दो, अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा। तो सात नंबर प्रश्न का राइट आंसर पड़ेगा। तो 600 ईसा पूर्व हो जाएगा, मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या करें कि आठ नंबर प्रश्न क्या करें जल्दी से बता दो। आठ नंबर प्रश्न करके लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, करके लोधी वंश का अंतिम शासक पूछेगा, तो इसका राइट आंसर पड़ेगा। तो आठ नंबर प्रश्न का राइट आंसर पड़ेगा। तो इब्राहिम लोधी हो जाएगा, मतलब कि से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या होता है से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और सात नंबर प्रश्न करके सूफी संत क्या होता है से क्या होता है मुझे क्या होता है मुझे उद्दीन चिश्ती कहाँ से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर पड़ेगा। तो नौ नंबर प्रश्न का राइट आंसर पड़ेगा। तो अजमेर से क्या हो जाएगा, तो अजमेर से थे, मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और टॉप लेवल का प्रश्न करके रोलैक्ट एक्ट कब लागू हुआ था, करके रोलैक्ट एक्ट कब लागू हुआ था? 1915, 1917, 1919 या 1921, तो इसका राइट आंसर पूछेगा क्या होता है दस नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है जल्दी से पता क्या होता है 1919 हो जाएगा, मतलब कि क्या हो तो इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सतना प्रश्न करिए चंपारण सत्याग्रह के समय बिहार का गवर्नर जनरल कौन था, करके चंपारण सत्याग्रह के समय बिहार के गवर्नर जनरल पूछेगा, तो इसका राइट आंसर क्या? तो 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है जल्दी से बता दो, अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा। क्या तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या होता है एडवर्ड क्या होता है गेट, मतलब कि क्या होता है टॉप लेवल का प्रश्न, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत लाभ से आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं 12वां प्रश्न करके वेद क्या होता है समिति का संगठन किसने किया था, तो इसका राइट आंसर पड़ेगा। तो टॉप लेवल का प्रश्न 12वां प्रश्न का राइट आंसर पड़ेगा। तो दयानंद सरस्वती हो जाएगा, मतलब कि से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत लाभ से आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं करेंगे अशोक ने किस धर्म को क्या होता अपनाया था, करके अशोक ने किस धर्म को अपनाया था, तो इसके राइट आंसर पड़ेगा। तो टॉप लेवल का प्रश्न 13 प्रश्न का राइट आंसर पड़ेगा। तो बौद्ध धर्म को अपनाया था, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और टॉप लेवल का प्रश्न है 14 प्रश्न के दिल्ली दरबार का आयोजन 19
11 में क्या होता है किस अवसर पर हुआ था, तो इसका राइट आंसर तो टॉप लेवल का प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर तो दिल्ली को क्या होता है राजधानी बनाना मतलब कि क्या होता है बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर क्या होता है बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्या, आगे बढ़ते हैं और टॉप लेवल का प्रश्न करके राम प्रसाद बिस्मिल क्या होता है किस क्रांतिकारी संगठन से जुड़े थे, तो इसका राइट आंसर तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बता दो, अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा क्या तो 15 प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक क्या होता है एसोसिएशन मतलब कि क्या होता है बिल्कुल वन करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ जाए क्या, आगे बढ़ते हैं और 16 प्रश्न करके इनकलाब क्या होता है फिर क्या होता है इलाहाबाद स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर पड़ेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बता दो, अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा तो 16 प्रश्न का राइट आंसर पड़ेगा तो समुद्रगुप्त हो जाएगा मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ जाए क्या, आगे बढ़ते हैं और टॉप लेवल का प्रश्न करके 17 प्रश्न करके पहला क्या होता है जैन धर्म परिषद कहाँ आयोजित हुआ था, तो इसका राइट आंसर पड़ेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बता दो, अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा तो 17 प्रश्न का क्या होता है वल्लभी क्या हुआ तो वल्लभी हो जाएगा मतलब कि सिविल को हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ से क्या आंसर आ रहा है आगे बढ़ क्या, जितने भी नए स्टूडेंट थोड़ा सा आप सभी के एक फ्री का लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप सभी को हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और इस क्लास का फ्री और पोस्ट PDF चाहिए तो टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दिल्ली सल्तनत में क्या होता कह रहे कि दिल्ली सल्तनत में क्या होता मुल्तान और क्या होता है सिंधु का क्या होता है गवर्नर किसे बनाया गया था, तो इसका राइट आंसर पड़ेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न 18 प्रश्न का राइट आंसर पड़ेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या होता है इक्तेदार क्या होता है इक्तेदार मतलब कि ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत लाभ से आंसर करके राष्ट्रीय क्या होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या होता है लखनऊ अधिवेशन किस पर हुआ था, तो इसका राइट आंसर पड़ेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न 19 प्रश्न का राइट आंसर क्या जल्दी से बता दो। 19 प्रश्न का राइट आंसर तो 1916 हो जाएगा मतलब कि क्या हो तो ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत लाभ से आंसर आ रहा है आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं और करके सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी करके सत्य शोधक समाज की स्थापना करने वाले व्यक्ति के नाम पूछेगा तो इसका राइट आंसर पड़ेगा तो 20 प्रश्न का ज्योतिबा फुले क्या हो तो ज्योतिबा फुले मतलब कि ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। चलिए यहाँ पे आपसे 20 प्रश्न का राइट आंसर देखिए, अभी भी क्या टॉप लेवल का 20 प्रश्न बचा हुआ है, तो आपसे रेडी है ना, रेडी है तो एक मरतबा लिखे तो यस सर आई एम रेडी। अगर आपसे का सपना है कि सरकारी कॉलेज में हमें एक सीट मिल जाए तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेट नंबर क्या हो तो सेट नंबर क्या हो तो 2 का पहला प्रश्न करके किस शासक ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था, तो हरियर एवं बुक्का ने 1300 क्या हो तो 36 ईसा पूर्व में ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ जाए क्या, आगे बढ़ते करके पानीपत की तीसरी युद्ध कब हुई थी, तो पानीपत की प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, दूसरा पूछेगा तो 1556 ईस्वी में, तीसरा पूछेगा तो 1761 ईस्वी में, मतलब कि क्या हो तो डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ जाए क्या, आगे बढ़ते हैं और क्या करा है 3 प्रश्न करके ऋग्वेद में क्या होता है वर्णित क्या होता करके ऋग्वेद में वर्णित क्या होता सबसे अधिक मंत्र किस देवता को क्या होता समर्पित है, तो इसका राइट आंसर पड़ेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न 3 प्रश्न का राइट आंसर पड़ेगा तो इंद्र हो जाएगा, मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ जाए क्या, आगे बढ़ते हैं और टॉप लेवल का प्रश्न 4 प्रश्न करिए सुभाष चंद्र बोस ने क्या होता जय हिंद का नारा क्या होता है किस संगठन से जुड़ा है, तो इसका राइट आंसर पड़ेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न 4 प्रश्न का राइट आंसर पड़ेगा तो आज़ाद क्या होता सॉरी क्या होता आज़ाद हिंद फौज मतलब कि क्या होता है बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत लाभ से आंसर आ रहा है आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हैं और करके महात्मा गांधी ने क्या होता है किस आंदोलन को क्या होता है हिमालय क्या होता है जैसे क्या होता है भूल कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर पड़ेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बता दो, अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा तो 5 प्रश्न का राइट आंसर पड़ेगा तो असहयोग आंदोलन क्या होता है असहयोग आंदोलन हो जाएगा, मतलब कि ये बिल्कुल मैंने करेक्ट आंसर। चलिए बहुत लाभ से आंसर आ रहा है आगे बढ़ जाए क्या, आगे बढ़ते हैं और करके लाल क्या होता है लाला लाजपत राय क्या होता है किस आंदोलन के दौरान क्या होता है पुलिस क्या होता है लाठी चार्ज के क्या होता है वायरल हुए थे, तो इसका राइट आंसर पड़ेगा तो टॉप ले घायल हुए थे, तो इसका राइट आंसर पड़ेगा तो 6 प्रश्न का राइट आंसर पड़ेगा क्या होता है टॉप लेवल का प्रश्न क्या होता है साइमन कमीशन विद्रोह मतलब कि क्या होता है बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या होता है बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर ये। चलिए बहुत लाभ से आंसर आ रहा है आगे बढ़ जाए क्या, आगे बढ़ते करके मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी करके मोहनजोदड़ो की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम पूछेगा, तो इसका राइट आंसर पड़ेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न 7 प्रश्न का
राखल दास बनर्जी क्या हो तो राखल दास बनर्जी हो जाएगा, मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत लाभ सही का आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्या आगे बढ़ते हैं। टॉप लेवल का प्रश्न है, रॉलेक्ट एक्ट के क्या हो तो विरोध में क्या हो तो किसने क्या हो तो इस्तीफा दिया था, तो इसका राइट आंसर है। तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बता दो, अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा। क्या हो तो टॉप लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना क्या हो तो मदन मोहन मालवीय हो जाएगा, मतलब कि डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो तो डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत लाभ सही का आंसर आ रहा है। आगे बढ़ेगा, एक मत लिखे तो सरकार के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर तो 9वां प्रश्न क्या मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था, मुंबई, मतलब कि ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत लाभ से आंसर आ रहा है। आगे बढ़ जाए, क्या आगे बढ़ते करके तुगलक वंश के संस्थापक कौन था, करके तुगलक वंश के संस्थापक पूछेगा तो कौन था, तो इसका राइट आंसर है तो टॉप लेवल का प्रश्न 10वां प्रश्न का राइट आंसर है तो गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा, मतलब कि ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत लाभ से आंसर आ रहा है। आगे बढ़ जाए, क्या आगे बढ़ते हैं, और करके सुभाष चंद्र बोस ने क्या होता आज़ाद हिंद फौज का क्या होता नेतृत्व किसने क्या हो तो सौंपा था, तो इसका राइट आंसर तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बता दो, अब तक किसी के आंसर नहीं आ रहा। तो 11वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो तो राम बिहारी बोस, मतलब कि ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर क्या हो तो ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर। चलिए बहुत लाभ से आंसर आ रहा है। आगे बढ़ जाए, क्या आगे बढ़ते हैं। टॉप लेवल का प्रश्न है, किस शासक को क्या हो तो आदि क्या हो तो भृत कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बता। आंध्र क्या हो तो भृत कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर तो 12वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो तो जल्दी से बता दो, अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा। तो सातवाहन को कहा जाता है, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर। चलिए बहुत लाजवाब सभी स्टूडेंट क्या हो तो थोड़ा सा आप सभी का वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। करके सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है, तो इसका राइट आंसर तो 13वां प्रश्न का राइट आंसर तो राजा राम मोहन राय, मतलब कि ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ जाए, क्या आगे बढ़ते हैं। और करके भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था, मेरे रसूल करके भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर तो 14वां प्रश्न का महात्मा गांधी ने दिया था, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ से आंसर आ रहा है। आगे बढ़ जाए, क्या आगे बढ़ते हैं। और करके मौर्य समाज की राजधानी कहाँ थी, करके मौर्य समाज की राजधानी पूछेगा कहाँ थी, तो इसका राइट आंसर तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बता दो, अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा। तो पाटलिपुत्रा हो जाएगा, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ से आंसर आ रहा है। आगे बढ़ जाए, क्या आगे बढ़ते हैं। और करके गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, करके गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो इसका राइट आंसर तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बता दो, अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा। तो टॉप लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना चंद्रगुप्त प्रथम, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत लाभ से आंसर आ रहा है। आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ते हैं। और क्या करें कि किस आंदोलन को क्या हो तो करे कि किस आंदोलन को क्या हो तो नौ क्या हो तो टैक्सेल क्या हो तो मूवमेंट कहा जाता है, तो इसके राइट आंसर तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बता दो, क्या होता है 17वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो जल्दी से बता दे, क्या हो तो डांडी मार्च हो जाएगा, मतलब कि जल्दी से बता दो, क्या हो तो काकोरी कांड षड्यंत्र के क्या हो तो क्या होता संबंधित कौन थे, तो नहीं थे, तो इसका राइट आंसर क्या होता है 19वां प्रश्न का सॉरी 18वां प्रश्न का राइट आंसर तो भगत सिंह हो जाएगा, मतलब कि डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत लाभ से आंसर है करके इल्तुतमिश ने क्या होता है दिल्ली में कौन सी क्या होता है प्रसिद्ध क्या होता है इमारत पूरी करवाई थी, तो इसका राइट आंसर तो 19वां प्रश्न का राइट आंसर तो कुतुब मीनार, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत लाजवाब, जितने भी नेक्स्ट स्टूडेंट थोड़ा सा एक फ्री का लाइक कीजिए। तो चलिए कार्य कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन क्या होता है 1919 ईस्वी में क्या होता कहाँ हुआ था, जिसमें क्या होता पूर्ण स्वराज की क्या होता घोषणा हुई थी, तो इसका राइट आंसर तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बता दो, अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा। तो 20वां प्रश्न का लाहौर क्या हो तो लाहौर हो जाएगा, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत लाजवाब, यहाँ पे आपसे 20 प्रश्न का राइट आंसर देगा। अभी भी क्या टॉप लेवल का क्या हो तो 20 प्रश्न सॉरी 10 प्रश्न बचा हुआ है, तो आपसे रेडी है ना। अगर आप सभी का सपना है कि 450 नंबर लाना 480 प्लस नंबर लाना, तो हमारे टॉपर नोट्स को प्राप्त कर लीजिए। अभी ऑफर चल रहा है, तो ऑफर का फ़ायदा उठाएंगे सभी स्टूडेंट, और क्या है अपना टॉपर बनना सपना पूरा करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ गया, आगे बढ़ते हैं। और सेट नंबर क्या हो तो 4 का पहला प्रश्न करें, सेट नंबर 3 का पहला प्रश्न करके क्या करें कि अजीत सिंह किस किसान आंदोलन से क्या होते जुड़े थे, तो इसका राइट आंसर तो टॉप लेवल का प्रश्न एक नंबर प्रश्न का राइट आंसर तो टॉप लेवल का प्रश्न पंजाब क्या होता है किसान आंदोलन, मतलब कि सिविल रिक्रूटमेंट का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ गया, आगे बढ़ते हैं। और क्या कर रहा है 2 नंबर प्रश्न करके
इल्बरिद वंश किस संस्थापक थे? तो इसकी संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर बचेगा तो 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बचेगा कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ते हैं और कर की शाहजहाँ ने कहा है, शाहजहाँ ने किस नगर को अपनी क्या होता है राजधानी बनाया था? तो इसका राइट आंसर बचेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बता दो। अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा तो आपके एग्जाम में आने की संभावना क्या होता है दिल्ली हो जाएगा, मतलब कि क्या होता है बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ते हैं और 4 नंबर प्रश्न करेंगे स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905, मतलब कि बिल्कुल मैंने करेक्ट आंसर किया। चलिए आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ते हैं और करके होम रूल लिंग की क्या होता है स्थापना किसने की थी? करके होम रूल लिंग की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर बचेगा तो क्या होता है 5 नंबर प्रश्न का 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो एनी बेसेंट और क्या होता है बाल गंगाधर तिलक, मतलब कि ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत लाभ से का आंसर आ रहा है, आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ते हैं और करके गद्दर आंदोलन करके गद्दर आंदोलन क्या होता है मुख्य किसके क्या तो खिलाफ था? तो इसका राइट आंसर बचेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बता दो। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर है क्या होता है ब्रिटिश शासन, मतलब कि क्या होता है बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ते हैं और करके 7 नंबर प्रश्न करके प्रथम एशियाई क्या होता है राजाओं का क्या होता है सम्मेलन क्या होता है किसने क्या होता है बुलाया था? तो इसका राइट आंसर बचेगा तो 7 नंबर प्रश्न का 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है जल्दी से बता दो। अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा तो नेहरू हो जाएगा, मतलब कि ये बिल्कुल वन करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ से आंसर आ रहा है। क्या रामचरितमानस के क्या होता है रचयिता क्या होता है रचयिता क्या होता है तुलसीदास किस शासक के समय क्या होता है जीवित थे? तो इसका राइट आंसर बनेगा तो 8 नंबर प्रश्न का 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है टॉप लेवल का प्रश्न क्या होता है अकबर हो जाएगा, मतलब कि बिल्कुल वन करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हैं करके प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, मतलब कि बिल्कुल वन करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या करा है 10 नंबर प्रश्न करेंगे भारतीय संविधान सभा के पहला क्या होता है पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर बनेगा तो 10 नंबर प्रश्न का 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बनेगा तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और दूसरा कब हुआ था कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग बताएंगे। और क्लास आप सभी को कैसा लगा एक मरतबा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्लास अच्छा लगा तो एक मरतबा एक फ्री का लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप सभी को सपना है कि 400 क्या होता है 20 450 480 नंबर टॉपर बनना सपना है तो हमारे टॉपर नोट्स को प्राप्त कर लीजिए इस नंबर पर संपर्क करके। उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं रहेगा और आप अपना सपना बनना टॉपर बनना क्या साकार करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।